और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए PLI योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। काशी में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद आज बीजेपी के नेताओं का दूसरा संगम राम जन्मभूमि अयोध्या में हुआ। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी CM रामलला के दर्शन करने पहुंचे। धर्मनगरी चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ के आयोजन का आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ संचालक मोहन भागवत और जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाकुंभ में संघ प्रमुख मोहन भागवत बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर संत समाज से हिंदू के हित के कई मुद्दे पर बात की। लखीमपुर हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जिस वजह से सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। लखीमपुर हिंसा मामले में बेटे आशीष मिश्रा को फंसते देख पत्रकारों के सवाल पर बौखलाए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने मीडिया कर्मियों पर गुस्सा निकालते हुए अपशब्द कहे। 2011 की जनगणना में सामने आए सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आंकड़े सार्वजनिक नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में केंद्र की दलील को स्वीकार कर लिया है। तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज के दौरान आज निधन हो गया। बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 3 दिन के अपने राजकीय दौरे पर बुधवार को ढाका पहुंच गए। राष्ट्रपति कोविंद का ढाका पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज कहीं न कहीं नए मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 4 नए मामले मिले हैं। वहीं मंगलवार को महाराष्ट्र में 8 और व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59,610 नए मामले सामने आए। ये 9 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में आज ओमिक्रॉन के 3 संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है। संक्रमितों में सोमालिया का नागरिक और केन्या की महिला शामिल है। वहीं हैदराबाद से कोलकाता जा रहे 7 साल के बच्चे की रिपोर्ट भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच मुरादाबाद में विदेश से आए 130 लोग अब भी लापता हैं। मुरादाबाद स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों मुरादाबाद में विदेश से आए 519 लोग, जिसमें 130 लापता हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया। आतंकी की पहचान शोपिया के रहने वाले फिरोज अहमद के तौर पर हुई है। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां बेकाबू होकर बस नहर में गिर गई। इस हादसे में 5 महिलाओं सहित 9 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक करीब 3 घंटे चली, जिसमें कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला हुआ कि 3 साल में कितना काम किया है, जिलेवार प्रभारी मंत्री हिसाब देंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि सरकार के 3 साल पूरे होने पर बिरला सभागार में प्रदर्शनी लगाई जाएगी और सभी मंत्री 20 और 21 दिसंबर को प्रभार वाले जिलों में जाएंगे और तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 21 महीने बाद पीसीसी में मंत्री कल्ला और सुखराम बिश्नोई ने जनसुनवाई की और लोगों की फरियाद सुनी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज जयपुर से बूंदी जाते समय टोंक पहुंचे। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र पुराना के नेतृत्व में पूनिया का जोरदार स्वागत हुआ। जिला परिषद डायरेक्टर और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के दूसरे चरण के तहत श्रीगंगानगर जिले में श्रीगंगानगर, सादुल शहर और श्रीकरणपुर पंचायत समिति में वोटिंग हुई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए। बारां जिले के अंता में पंचायती राज संस्थाओं के हो रहे चुनाव का 4 गांवों में मतदाता बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें काशीपुरा और रूपपुरा के मतदाता दूरदराज नई ग्राम पंचायत नागदा में नाम जोड़े जाने से खफा होकर वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं केथोड़ी तथा मोहम्मदपुर के मतदाताओं द्वारा गांव में सड़क बनाने की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया गया। चुनाव का बहिष्कार होने को लेकर इन गांवों के मतदाताओं ने एसडीओ को ज्ञापन भी सौंपा है।
कोटा के लाडपुरा पंचायत समिति के गांव गंगाईचा में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीण कई बार अपनी समस्या को लेकर प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। मिलावटी डीजल मामले में पीपाड़ थाना पुलिस ने 8 दिसंबर को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 16,000 लीटर मिलावटी डीजल बरामद किया था, जिसके आरोप में पकड़े गए आरोपी सुरेश बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया, जिसको 18 दिसंबर के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 कारतूस बरामद किए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकर के खाटू श्याम जी इलाके में एक बुजुर्ग महिला को जलाकर मारने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला के बेटे ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद चारपाई में आग लगा दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महिला का शव जला हुआ है। महिला की बेटियों का आरोप है कि उनके भाई का संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में शराब के नशे में 2 युवक एक स्कूटी सवार से जा भिड़े। इस हादसे में एक युवक का गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के दौरान 2 युवक नशे में सड़क पर गिरने के बाद कहराते रहे, जिसके चलते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इन युवकों की जेब से चाकू भी मिला है। फिलहाल पुलिस ने चाकू बरामद कर लिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। जालोर के बलवाना गांव में एक महिला ने अपनी 2.5 साल की बेटी के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। साथ ही महिला ने व्हाट्सएप ग्रुप में सुसाइड से पहले ऑडियो बनाकर भी वायरल कर दिया। सीकर के श्रीमाधोपुर इलाके में लूट और सास बहू की हत्या से सनसनी मच गई। बदमाशों ने लूट के इरादे से पूरनमल कुमावत के घर पर धावा बोला और सास बहू पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने दोनों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। देर रात दोनों की हालत गंभीर रही और जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। कोटा के तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक मकान पर धावा बोला और मकान में जाकर वहां रखी पानी की मोटर को चुरा लिया। मकान में हुई चोरी की वारदात पड़ोसी मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में शादी कार्यक्रम के चोर दुल्हन के लिए लाए गए गहने चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी पर शादी कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। राजसमंद जिले के वाया लाखेला होटल में चोरी की वारदात सामने आई, जहां चोर ने होटल से सोने के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। जयपुर के चांदपोल इलाके में एक व्यापारी के कर्मचारियों के साथ 28 लाख रुपए की लूट मामले का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में 2 बदमाश बैग लेकर पैदल ही भागते नजर आए। बदमाशों ने मंगलवार को संजय सर्किल थाना क्षेत्र में कलेक्टर कर वापस लौट रहे कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची झोंककर नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। उदयपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक चोर ने दुकान में दुकानदार को चकमा देकर मोबाइल पर हाथ साफ कर डाला। वहीं चोर की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।